वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी की इस पावन अवसर पे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके विघ्न विनाश हो और विघ्नहर्ता की कृपा से आप सबके दिन और जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में समृद्धि आए। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली और आप देख रहे हैं सोनाली स्पीक्स यूट्यूब चैनल। फ्यूचर को लेके ज़्यादातर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हमेशा ही रहता है, मेरे अंदर भी रहता था। हमें हमेशा लगता है कि हमारे फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, हमारे करियर कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसा रहेगा, अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप कैसा रहेगा, अगर सिंगल है तो कब तक हमें पार्टनर मिलेंगे, या फिर मैरिटल लाइफ में, या फिर चाइल्ड के बारे में। ये सब जानने के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हमेशा से ही रहता है। तो आज से आज की गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर से मैं श्री गणेश करने जा रही हूँ अपने चैनल पे एक न्यू सीरीज, जिसमें मैं हर हफ्ते में 2 से 3 बार आप लोगों के लिए डिवाइन मैसेजेस रीड करूंगी थ्रू टैरोट। अगर ये आप लोगों के साथ रिजोनेट करेगा तो आप लोग अपने आप को लकी समझना, अगर नहीं रिजोनेट कर रहा है तो फिर आप इस रीडिंग को बीच में छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन है, सबके साथ रिजोनेट करेगा इसका गारंटी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली डिवाइन मैसेजेस आप सबके लिए। डिवाइन मैसेजेस में हम क्या करते हैं, हम एक टॉपिक को चूज करते हैं, फिर एक क्वेश्चन चूज करते हैं। मैं अपनी एनर्जी को यूज करके आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पिक की हूँ कि आप लोगों की करंट मेंटल स्टेट क्या है और आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। जनरल प्रेडिक्शन है, थोड़ा सुनना, अगर रेजोनेट करे तो आगे कंटिन्यू करना। तो सबसे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए, मैंने पिक किया है द फूल का कार्ड। ये आपकी करंट सिचुएशन है। और दूसरा कार्ड मैंने पिक किया है द एम्परर का कार्ड, जो कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है। तो चलिए रीड करते हैं द फूल कार्ड। तो फूल कार्ड का ये मतलब है, आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है अपनी चीज़ों को लेके, आप लोग अपनी विजडम को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, अपने टैलेंट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन इसी वजह से आप रिस्क ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। आप एक मेजर करके रिस्क लेना, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें सन है, सन का साइन है, सन मतलब व्हाइट एंड सन का मतलब यू आर ए प्योर सोल एंड वट एवर यू थिंक द यूनिवर्स विल सपोर्ट यू बट विद ए कैलकुलेटेड रिस्क। तो अगर आप फाइनेंस कुछ नए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कुछ नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो उसके बारे में जांच पड़ताल अच्छे से कीजिएगा। अगर कोई नए करियर चूज कर रहे हैं या फिर अपने करंट जॉब से स्विच कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए। आप में टैलेंट है, थोड़ा वेट करेंगे तो आपको अपना गाइडेड पाथ अपने आप शो हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। आप जो रिस्क बियर करने की जो एक माइंडसेट में है अभी अपने लव लाइफ में भी, आप रिस्क ले रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, आपको लगता है कि हाँ ये सब हो जाएगा, ये मुझसे हो जाएगा, मुझसे तो ये बन ही जाएगा। ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है दैट्स टू गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नेवर गुड। सो आपके करंट सिचुएशन में यही है कि आपको कोई एक लॉयल फ्रेंड भी होगा या फिर कोई फैमिली मेम्बर ऐसे होंगे जो कि आपको रोकने की भी कोशिश कर रहे होंगे। तो आप इतना ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ज़रूर निकलिए, लेकिन विथ अ कैलकुलेटेड रिस्क। तो ये है आपकी करंट सिचुएशन। अब मैं आपको बताऊंगी द एम्परर कार्ड, इसमें आपके लिए डिवाइन मैसेजेस है। तो ये डिवाइन मैसेजेस चलिए रीड करते हैं। तो आप अपने अंदर के जो मास्कुलिन एनर्जी है उसको आप अभी बहुत ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, या फिर आप उसको अपने अंदर फोस्टर कर रहे हो। जैसे कि आप पहले थोड़े सॉफ्ट थे, मतलब आप फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा थे, अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। या फिर आप अपनी फैमिली में ज़्यादातर रहते थे अपनी कंफर्ट जोन में, लेकिन अब आप उससे निकल के, क्योंकि आप अभी ऐसे सिचुएशन में है द फूल कार्ड के तहत कि आप रिस्क लेने की सोच रहे हैं, इसलिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना सोच रहे हैं। ये विजडम का कार्ड भी है। इसमें ये एक पर्सन, एक एम्परर एक ऐसा पर्सन होता है जिनमें एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी इस तरह की होता है कि वो रूल भी करते हैं, अपने रेन को बचाते भी है। यू आर गोइंग टू बी अ प्रोटेक्टर, यू आर गोइंग टू बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन योर फैमिली। और हाँ, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अगर आप लेडी भी है, आप एक वुमेन भी है, तो भी आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो। आप अपने अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हो रैदर देन बीइंग सॉफ्ट। इसमें मार्स की एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मार्स मतलब आपको अभी लोग नोटिस करेंगे, लेकिन एक डिवाइन का मैसेज इसमें ये है कि आप अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको होल्ड करके रखिए, आप अपने जो विजडम है उसको होल्ड करके रखिए, ज़्यादा उसको प्रीच मत कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने आप को हार्म करने की सोचना भी मत। आप अपने जो हेल्थ के कॉस्ट पे, एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, एट द कॉस्ट ऑफ योर लिविंग, एट द कॉस्ट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आप अगर कुछ करने की सोच रहे हो तो उसको कैलकुलेट करके कीजिएगा। सडनली किसी चीज़ में जंप करने से आपको प्रॉब्लम आ सकता है। और एम्परर कार्ड का ये भी मतलब है कि आप बहुत ही जल्दी एस्टेब्लिश होने वाले हो। अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, आप कोई ऑफिस में हो, आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला था लेकिन वो बहुत ही डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा
टाइम से पेंडिंग है तो वो आपको इस टाइम पे मिल जाएगा, बहुत ही नियर फ्यूचर में मिल जाएगा। ये प्रेडिक्शन एक्चुअली मैं 15 डेज़ या फिर 2 वीक्स ऐसा सोच के कर रही हूँ। तो आप ऐसा सोचना कि आपको एक अच्छा पोजीशन मिलने वाला है, या फिर आपने कोई एग्ज़ाम दी है और आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, इवन इफ आप खुद भी अपने ऊपर थोड़ा कम भरोसा कर रहे हो, तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका हो जाएगा। एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा आएगा, मतलब एम्परर कार्ड आपको पॉजिटिव साइंस बता रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है। आपको सिर्फ अपनी विजडम और अपनी कॉन्फिडेंस को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। और हाँ, सबके लिए सोचना ज़रूरी है। एक एम्परर क्या करता है, वो खुद के लिए कम और अपनी प्रजाओं के लिए ज़्यादा सोचते हैं। तो आपके लिए डिवाइन का यही मैसेज है यहाँ पे। प्रजा मतलब आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचिए। आप अपनी बारे में सोचने के साथ साथ अपनी फैमिली के वेलबींग, अपनी फैमिली के वेल्थ, फैमिली के हेल्थ केयर, ये सब के बारे में सोचिए। अगर आप एक मदर है तो आपको अपने चाइल्ड को एक गाइडेंस देने की भी टाइम आपके लिए आ चुका है। या फिर आपके अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, मतलब जिस तरह से आप उनको ब्रॉट अप कर रहे थे, आप थोड़ा उसको इम्प्रूव करेंगे। हो सकता है कुछ खाने में चेंज करेंगे, या फिर उनके जो डेली रूटीन है उसको चेंज करेंगे। अगर आप एक मैन है, एक जेंट्स है, और आप कहीं पे नौकरी पेशा करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की भी माइंडसेट आ जाएगा, और आपको ये गाइडेड पाथ यूनिवर्स ही दिखाएगा। तो ये था आज का रीडिंग। तो दोनों की समराइज में कर देती हूँ। तो आप कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर लीजिए, यूनिवर्स आपके साथ है, यू विल गेट एवरी पॉजिटिव रिजल्ट। तो आज के लिए मेरा पहला सीरीज़ का ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट में बताना किसके साथ रिजोनेट किया या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ। अगर अच्छा लगा तो मैं आगे इसको कंटिन्यू भी करूँगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।